हेलो, तो क्या हाल है। आज हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है और एग्जाम में हर साल आता है, इसलिए इस वीडियो को तुमको पूरा देखना है अगर आप क्लास 10th में हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और मैंने कुछ गलतियां की थी पहले जो वीडियो बनाया था, आप अगर देखे होंगे तो मैंने यहाँ पर सीवान की जगह छपरा जिला किया था, तो गलती थी। और क्वेश्चन बैंकों में भी वो गलती थी और मैंने भी छाप दिया था। ठीक है, लेकिन अब की बार मैंने काफी इंप्रूव किया है, मतलब कि बहुत सारा मैंने जीवन परिचय इनके बारे में पढ़ा, फिर अपने से जो भी निकला उसको मैंने इसमें भर दिया। ठीक है, तो समझ सकते हो तुम्हारा बहुत सा टाइम बच जाएगा। तो देख सकते हो, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के सीवान जिले के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। अब यहाँ पर देखो, किसी भी के जन्म याद करने की कुछ ट्रिकें होती हैं जो कि मैं अभी आखिरी में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। उसके बाद देखिए क्या है, तो इनका जिला क्या था भाई, सीवान था, और यहाँ पर इनका गांव जो था वो था जीरादेई। ठीक है, तो जीरादेई था और जिला सीवान था, हेड करते जाना इनको। और यहाँ पर राज्य जो था वो क्या था, बिहार था। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद देखिए, इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। अब जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जी जो थे, उनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। अब यहाँ पर जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो सीवान की जगह छपरा जिला लिखवाया था, जो कि क्वेश्चन बैंकों में लगभग लिखा होता है। तो मैं भी क्या कर सकता हूँ भाई, हम भी तो पढ़ कर ही आपको बता रहे हैं ना। कोई भी बता रहा होगा, कोई भी आपको टीचर पढ़ा रहा है तो पहले वो पढ़ता है उसके बाद ही बताता है ना। तो इसी तरीके से हम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको समझा देंगे अच्छे से। तो गलती थी तो हमने इंप्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो क्वेश्चन बैंकों की बात आप मत मानना, उसमें लिखा होगा आपका यहाँ पर छपरा, आप गूगल करेंगे तो आपको सीवान मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, अतः इन्हें महाभारत रामायण आदि ग्रंथों की कहानियां सुनाया करती थी। जो इनकी माता थी वो एक धार्मिक महिला थी। धार्मिक का मतलब या धर्मपरायण महिला बोल सकते हो। धार्मिक का मतलब होता है कि धर्म ग्रंथों को पढ़ना, वो धर्म पर विश्वास करती थी, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया। ठीक है, सभी धर्म अपने अपनी जगह पर ठीक है, वो हमें सभी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये धर्मपरायण महिला थी और उन्होंने रामायण महाभारत की कहानियां राजेंद्र प्रसाद जी को सुनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी को। तो उसके बाद देखिए क्या है आगे, इनका परिवार गांव के प्रतिष्ठित शिक्षित कृषक परिवारों में से था। इसका मतलब क्या है, इनका जो परिवार था गांव के प्रतिष्ठित का मतलब एक ठीक ठाक, ठीक है, मतलब कि ना ज्यादा गरीब ना ज्यादा अमीर, एक मतलब मिडिल क्लास आम मान लो या ठीक ठाक परिवार से थे। तो इनका परिवार गाँव के एक प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था, ये भी लिख सकते हो। शिक्षित क्यों लिखा, क्योंकि इनके पिता जो थे वो शिक्षित ही थे। ठीक है, उनको संस्कृत का उर्दू का काफी ज्ञान था, संस्कृत का नहीं बल्कि फारसी का, अभी आगे हमने लिखा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सुनाया करते थे, इनका परिवार शिक्षित कृषक परिवारों में से था। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या है, इनके पिता संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे। इनके पिता जो थे वो संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे, अतः वो क्या करेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी को संस्कृत और फारसी भाषा सिखाएंगे, है ना। तो राजेंद्र प्रसाद जी भी संस्कृत और फारसी भाषा सीखी। ठीक है, मतलब इनको आती थी। आगे देखिए क्या थे, इनके परिवार की एक प्रथा के अनुसार, इनके परिवार की एक प्रथा थी कि मात्र 5 वर्ष की बाल अवस्था में इन्हें एक मौलवी जी के सुपुर्द क्या सौंप दिया गया। क्यों सौंप दिया गया, इनकी शिक्षा के लिए। तो आप लिख सकते हो इनकी शिक्षा के लिए, मैंने शायद लिखना भूल गया तो आप लिख देना। ठीक है, इनके मतलब गांव की बोल लो या इनके जो यहाँ पर प्रथा थी इनके परिवार की, वो क्या थी कि भाई एक मौलवी साहब के यहाँ हम अपने बच्चे को सौंप देंगे और उसको शिक्षा वो देंगे। ठीक है, लगभग 12 वर्ष तक वहां पर शायद शिक्षा की, 12 वर्ष तक पता नहीं, देख लेना, वर्ष तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो मौलवी साहब के यहाँ इन्हें शिक्षा के लिए भेज दिया गया, मतलब जो मौलवी साहब वहां पर थे और उन्होंने इन्हें संस्कृत उर्दू फारसी भाषा का ज्ञान दिया। ठीक है, तो ये है, तो मैंने नहीं लिखा और सारी चीजें क्योंकि इतना काफी है। ठीक है, आगे देखें उच्च, अब यहाँ पर जब सुपुर्द क्या सौंप दिया गया, अब उसके बाद क्या होगा कि उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता गए और वहां पर इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब ये उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता गए और कलकत्ता के मतलब जो विश्वविद्यालय वहां पर इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये बहुत ही मेधावी छात्र थे और जो जब इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया यानी प्रवेश परीक्षा का एग्जाम दिया तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किए। ठीक है, मतलब मेधावी छात्र थे, काफी पढ़ते थे, काफी अच्छे थे। और इसीलिए मतलब जो शिक्षित होते हैं उनके अंदर एक अलग ही भावना होती है देश के प्रति, आप जानते ही होंगे।
आगे देखिए, मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। ठीक है, मतलब जब मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ कि भाई पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में ये वकालत करने लगे या वकील भी रहे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए, इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। मतलब जो इनका झुकाव था ये राष्ट्र सेवा की ओर था। इनका झुकाव मतलब प्रारंभ से ही राष्ट्र की सेवा की ओर ज्यादा ध्यान देते थे। जैसे राष्ट्र की सेवा क्या है, मतलब सभी की लगभग मदद करना ही राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र सेवा का मतलब ये नहीं होता कि आप राष्ट्र की सेवा कैसे करेंगे, जब हर एक इंसान की आप मदद करेंगे तभी तो राष्ट्र सेवा कहलाएगा ना भाई। राष्ट्र की सेवा का मतलब यही है। ठीक है, तो ये है। आगे देखिए, गांधी जी के निष्ठा, समर्पण, साहस, सिद्धांतों एवं आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। मतलब ये गांधी जी के आदर्श, सिद्धांत, साहस, इन सब चीजों से बहुत प्रभावित हुए। और जो चंपारण में आंदोलन हुआ था, नमक तोड़ो आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन भी हुआ था, उसमें गांधी जी का इन्होंने बहुत साथ दिया था। ठीक है, इसीलिए गांधी जी के क्या है, प्रिय शिष्य भी बन गए थे। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो। आगे देखिए क्या हुआ, बहुत प्रभावित हुए और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्होंने वकालत छोड़कर बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर से हम पढ़ते हैं कि इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। समझ में आ गया। गांधी जी के निष्ठा, समर्पण, साहस, सिद्धांत एवं आदर्शों से ये बहुत प्रभावित हुए और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। ठीक है, चंपारण में जो आंदोलन हुआ था, इन्होंने वकालत छोड़कर बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। मतलब क्या है, अपनी वकालत छोड़ दी, पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में ये वकील थे। अब वहां पर ये क्या किए कि भाई अपनी वकालत छोड़ दिए असहयोग आंदोलन के कारण, क्योंकि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था। और जो भी यहाँ पर कोर्ट बनी थी वो अंग्रेजों के कहने पर ही चलती थी। तो इन्होंने वकालत छोड़ दी और गांधी जी के साथ कूद पड़े स्वतंत्रता आंदोलन में। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप ये सब लिख सकते हैं अपने से बनाकर, कोई जरूरी नहीं जो मैंने ये लिखा है उसी को आप लिखो। इसे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और अपने दिमाग के अनुसार कुछ भी लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं जीवन परिचय लिखने में। आगे देखिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे, इन्होंने वकालत छोड़कर बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, अनेकों बार जेल की यातनाएं भी भोगी। भाई स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी भाग लेता था उन्हें अंग्रेज जेल में तो डाल ही देते थे, तो इन्होंने भी जेल की यातनाएं भोगना स्टार्ट किया और जेल गए, कई बार गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे, इनकी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा को देखकर इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। इनकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, साहस, ठीक है, इन सब को देखकर, निष्पक्षता, इन सब को देखकर इन्हें क्या कर दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अखिल भारतीय कांग्रेस का इन्हें मतलब अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, सभापति या अध्यक्ष आप बोल सकते हो, सभापति मतलब अध्यक्ष ही होता है। तो ये हो गया, अध्यक्ष बनाया गया। और बाद में भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, भारत का जब संविधान का निर्माण हो रहा था, भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, बहुत सारे लोग थे, तब क्या गांधी जी भी थे, सभी थे। तो वहां पर क्या हुआ कि इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा बनाई गई थी, सभा का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे लोग एक प्रस्ताव को पारित करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अपने गांव में भी एक सभा ही होती है लगभग, जो मुखिया बैठता है फिर न्याय करता है, इसी तरीके से हमारे वहां पर सभा बनाई गई और वहां पर संविधान का निर्माण किया गया। सभा का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पर बैठते हैं और अपने राजी बेराजी को जताते हैं कि हम इस प्रस्ताव पर राजी हैं, इस प्रस्ताव पर नहीं राजी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो वहां पर एक सभा बनाकर पूछा जाता है ना, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जो मतलब थोड़ा मतलब जो जनता होती है उनका जो उनके द्वारा चुनकर आते हैं उनके द्वारा, ठीक है, तभी तो होगा। तो ये हो जाता है। और बाद में इन्हें भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा का सभापति पद नियुक्त किया गया। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। अब इनकी कहानी में बता दूं थोड़ा सा, इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया इनकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को देखकर। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि ये 2 पंचवर्षीय भारत के राष्ट्रपति रहे। अब आप समझ सकते हो कितना गर्व की बात है। और इसके बाद शायद इनकी मृत्यु हो गई थी, वरना फिर ये फिर से राष्ट्रपति बनते। ठीक है, तो समझ सकते हो कितने ईमानदार थे, कितना मतलब कर्तव्यनिष्ठ थे अपने लक्ष्य के प्रति। तो आप भी रहो, अगर स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करो। ठीक है, आगे उसके बाद कुछ भी सीखो, अच्छा काम, कि देश की सेवा आप कर सको, देश के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सको। तो ये सारी चीजें हैं। तो आगे देखिए,
अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, भारत गणराज्य के जब ये प्रथम राष्ट्रपति बन गए, मतलब हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए, मतलब इन सब चीज़ों को ना आप कई तरीके से लिख सकते हैं, भी आपको बताते हैं। इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी जो महानताएं थी, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी थी देश के प्रति, उसको देखते हुए क्या हुआ कि इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, तो भारत गणराज्य का इन्हें प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद इन्हें भारत रत्न दिया गया और फिर क्या हुआ कि इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी को हो गई। अब शायद ये 1961 में नहीं, सॉरी 10 साल आप घटा सकते हो, तो 1952 में ये शायद राष्ट्रपति बने थे, 1950 में ही बने थे। उसके बाद 1963 ईस्वी तक रहे, फिर इनकी मृत्यु ही हो गई थी 1963 में। 1962 तक रहे, फिर 1 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनका जीवन परिचय। अब हम आपको बताते हैं कि जीवन परिचय आप इनका किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, किसी भी जीवन परिचय को याद करना नहीं चाहिए, मुझे लगता है आप एक बार पढ़ लो। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ जीवन परिचय की लिंक दे दूंगा इन्हीं की, तो उनको पहले आप पढ़ लो, फिर अपने से बनाकर लिखने की कोशिश करो। ठीक है, रटना नहीं है तुमको। जैसे मैंने इसमें बताया, तो आप काफी चीजों की बदलाव कर सकते हैं। जैसे उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता गए और वहां से इन्होंने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब 5 यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता गए और वहां से इन्होंने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की, MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। आगे कुछ भी लिख सकते हो, तो कई जगह पर बदलाव आप कर सकते हो। इनकी माता एक धर्मपरायण महिला थी या धार्मिक महिला थी या धर्म ग्रंथों पर विश्वास करती थी, अतः इन्हें रामायण महाभारत की कहानी सुनाया करती। ये कहानी है एक जीवन परिचय, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ रटने लग जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, अब इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको आप याद कर लेना, 2-3 जो कि जीवन परिचय में मतलब आती हैं उनकी रचना भी। तो 1 नंबर की वो भी होती है, 3 नंबर का पूरा आएगा, जिसमें 2 नंबर का जीवन परिचय होगा। तो आपका इसमें अगर इसे लिख देते हो तो एक भी नंबर आपके अगर कट जाए जीवन परिचय में, तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी नंबर। तो आप इसको जरूर लिखना, 2 नंबर आपका फिक्स है। और 1 नंबर की रचना आएगी, तो रचना भी आप लिख सकते हैं, बापू के चरणों में ऐसे थे हमारे बापू के चरणों में। ठीक है, ये चंपारण में महात्मा गांधी, ये सब इनकी रचनाएं कुछ थी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यार आपके पास इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है, या आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जीवन परिचय याद करेंगे। सबसे पहले क्या क्या देखिए जीवन परिचय याद करेंगे। सबसे पहले किसी भी के जीवन परिचय याद करने के लिए उसका जन्म मालूम होना चाहिए, जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, कहाँ का मतलब कि राज्य याद कर लो, जिला याद कर लो, गाँव याद कर लो। उसके बाद उसके पिता का नाम क्या करते थे थोड़ा बहुत, उनकी माता का नाम क्या करती थी वो भी, वरना ना याद कर तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा कहाँ तक पढ़े, ठीक है, क्या किए, वकील रहे जैसे किए, वकीली के बाद फिर और क्या किए भाई, हमारे राष्ट्रपति बने और हमारे संविधान का सभापति बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये आप लिख, मतलब कहानी रहेगी तो ऑटोमेटिक ही लिख लोगे, दिक्कत ही क्या है आपको। तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। थोड़ा बड़ा हो गया है तो माफ करना, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, और जितनी भी जीवन परिचय की वीडियो आपको देख रहे हैं आप सर्च करिए, मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। ठीक है, आप देख लेना पूरे YouTube पर, सूरदास का, तुलसीदास का, सुमित्रा नंदन, मतलब किसी भी का आप सर्च करोगे, सभी लगभग मेरी ही वीडियो अभी YouTube पर रैंक कर रही है। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छे से मैं बता रहा हूँ इस समय। तो पूरे फुल फॉर्म पे हैं और आपकी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो आगे हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।